वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। लर्न विथ लर्नर के इस स्टडी प्लेटफॉर्म पे आप सभी का मैं सत्यम बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज के इस वीडियो पे हम बात करेंगे कि सीटेट जो जुलाई में होगा उसको हम कैसे क्वालिफाई कर सकते हैं और सीटेट में इतने सारे लोग फेल क्यों हो जा रहे हैं। एलिजिबिलिटी टेस्ट है उसके बाद भी इतने सारे लोग बड़ी मात्रा में फेल क्यों हो जा रहे हैं और हमने मल्टीपल टाइम कैसे सीटेट क्रैक किया और क्या रणनीति होनी चाहिए, कैसे आप भी फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सीटेट क्लियर कर सकते हैं। ये हम सारी रणनीति आपसे शेयर करेंगे और एज ए स्टूडेंट ही मैं आपसे बातें करूंगा, क्योंकि ना ही हमारा कोई कोर्स है, ना ही हमें कोई अपना चैनल बहुत ज़्यादा प्रमोट करना है कि मैं हवाबाजी कर दूं बड़े बड़े सो कॉल्ड यूट्यूब टीचरों के लिए। तो हम आते हैं आज के अपने रणनीति के ऊपर। उसके पहले मैं आपको रिजल्ट दिखा दें। हालांकि रिजल्ट थोड़ा डरावना ज़रूर है, क्योंकि लगातार सीटेट में यही हालत देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं जनवरी 2024 का रिजल्ट। पेपर 1 में 9,58,000 से ज़्यादा लोग बैठे थे पेपर में। पेपर का रजिस्ट्रेशन किए थे और 7,95,000 कैंडिडेट बैठे थे। उससे ज़्यादा ही बैठे थे और उसमें से मात्र 1,26,000 लोग पास कर पाए। तो आप देख सकते हैं कितना कम लोग। ये आंकड़ा देख के आप समझ सकते हैं कि पेपर 1 का ये हालत, पेपर 2 का हाल देखेंगे तो 17,35,000 लोग रजिस्ट्रेशन किए थे। 14,81,000 मतलब 15 लाख के करीब करीब लोग एग्जाम में बैठे थे और 1,12,000 मात्र 1,12,000 लोग ही पास कर पाए। मतलब 7.5% के करीब लोग ही मात्र सीटेट क्वालिफाई कर पाए, जबकि इसका एग्ज़ाम फीस भी इतना ज़्यादा है। एक नॉर्मल मिडिल क्लास के लिए अगर एक बार नहीं क्वालिफाई कर रहा है तो बार बार 1,000-1,200 रुपये लाना, ये काफ़ी पैसा होता है। और उसके बाद अगर हम इस डाटा को थोड़ा पीछे जाके देखें, अगर हम अगस्त वाला देखें, ये हालांकि जनवरी लिखा जरूर है लेकिन ये दिसंबर 2023 का रिजल्ट था, क्योंकि इस बार थोड़ा सा शेड्यूल गड़बड़ाया था सीटेट का। लेकिन इस बार फिर से जुलाई में करा रहा है और फिर से दिसंबर में करा देगा, क्योंकि सीटेट ने बोला भी था कि हम साल भर में 2 बार कराएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो अगस्त वाला डाटा है उसमें जो फर्स्ट पेपर था उसमें 2,98,758 कैंडिडेट पास किए थे और जो सेकंड पेपर था उसमें मात्र 1,01,000 लोग। पिछली बार का भी डाटा वही है, 7-7.5% के करीब ही है पेपर 2 में। हालांकि फर्स्ट जो है जो 2023 का उसमें फर्स्ट पेपर में ज़्यादा लोग इसलिए बैठे थे क्योंकि उसमें दोनों पेपर देने का अधिकार सबको था, बीएड बीटीसी वालों को। लेकिन इस बार जो है इसमें सिर्फ बीएड वाले एक पेपर दे सकते हैं, पेपर 2, और बीटीसी वाले दोनों दे सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि रिजल्ट कितना ख़राब आ रहा है कि एलिजिबिलिटी टेस्ट में अगर इतने कम लोग पास कर पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये रिजल्ट सच में सोचने के लिए हमें मजबूर कर रहा है। क्या सीटेट वाले कैंडिडेट सच में पढ़ रहे हैं, क्या सच में वे सीरियस होकर पढ़ाई कर रहे हैं, और कहाँ पे लोग फेल होते हैं, हम ये डिस्कस करेंगे। उसके बाद अगर हम बात कर लें कि आगे की रणनीति क्या होगी। हालांकि सीटेट में हर बार ऐसी न्यूज़ आ जाती है कि पेपर आउट हो गया, पेपर आउट हो गया। इस बार तो कुछ ज़्यादा ही चर्चा में था कि पेपर आउट हो गया, लेकिन हालांकि कुछ हुआ नहीं और बाद में सीबीएसई ने एकदम सीरियस नकार दिया। और अब रिजल्ट देख के ऐसा लग नहीं रहा है, आप रिजल्ट देख सकते हैं कि मात्र 1,26,000 लोग पेपर 1 और मात्र 1,12,000 लोग पेपर 2 में पास किए। हालांकि फिर भी पेपर आउट की काफ़ी सारे खबरें निकली थी और लोगों के पास प्रूफ भी थे, लेकिन सीबीएसई ने माने। हालांकि वो बात की बात हो चुकी है। तो हम बात करते हैं कि हमने कैसे क्वालिफाई किया। तो आप देख सकते हैं मेरा जनवरी का वाला रिजल्ट है। हालांकि हम लोग बीएड वाले कैंडिडेट हैं, तो आप देख सकते हैं कि हमने मात्र पेपर 2 दिया था इसमें, और यूपीपी का उसके बाद यूपी आरओ का एग्ज़ाम था, जिसकी वजह से सीटेट के लिए एकदम टाइम नहीं मिल पाया। लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं कि 98 नंबर से जनरल कैटेगरी में हम यहाँ पे क्वालिफाई कर रहे हैं। और अगर हम थोड़ा पीछे जाके दिखाएं तो लास्ट ईयर जब ऑनलाइन पेपर हुआ तो दिसंबर में भी हमने ये दिया था। उस टाइम पे आप देख सकते हैं कि मेरा पेपर 1 में 112 नंबर था और पेपर 2 में फिर से 98 ही नंबर है। तो नंबर कुछ बड़ा नहीं है। हालांकि अब मैं 2 बार दे चुका तो आगे नहीं दूंगा, लेकिन आपको दिखा रहा था इसलिए ताकि आप लोग समझें कि सीटेट बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है। और जब मैंने दिसंबर वाला दिया था उस टाइम मेरा फर्स्ट सेमेस्टर था और मैं सिलेबस से भी एकदम कोई जानकारी नहीं थी। लास्ट के 1 हफ्ते में ही मैंने निकाला था। लेकिन अब सीटेट का धीरे धीरे जब से ऑफलाइन हुआ, हालांकि ऑनलाइन पेपर हुआ था उस समय पे 1 वीक में या फिर 2 वीक में पढ़ने वाले लोग निकाल लेते थे। लेकिन इस समय जब से पेपर ऑफलाइन हुआ तो पेपर में फिर से वही वैरायटी बंद हो चुकी है और जो हार्ड कोर क्वेश्चन होता है वो क्वेश्चन देना सीटेट शुरू कर दिया, जिसकी वजह से काफ़ी लोग को वहाँ पे पहुँच रहे हैं तो पेपर का कुछ सिर पैर ही नहीं पता चल रहा है। क्योंकि लास्ट 1 वीक में मैराथन देख के जा रहे हैं, उससे कुछ हो नहीं रहा। और जो पेपर 2 है उसमें तो कुछ ज़्यादा, क्योंकि उसमें क्या है कि आपको अपने कोर सब्जेक्ट पे पकड़ करनी ही पड़ेगी। आप अगर साइंस से हैं तो साइंस में, और आप अगर सोशलॉजी से हैं तो सोशल साइंस में आपको पकड़ बनानी ही पड़ेगी। अगर पकड़ नहीं है तो आप पेपर 2 निकालना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। तो आप लोगों के लिए यहाँ से ही रणनीति रहेगी कि आप लोग अगर क्लास किए, अगर आप लोग क्लासेस किए हैं तो फिर से तो सीटेट निकलने को रुकने का कोई मतलब ही नहीं है। अगर आप लोग क्लास नहीं किए तो आप लोग एक काम करिए, कोई भी एक ऑफलाइन बुक लीजिए। ऑनलाइन के चक्कर में तो मैं बोलूँगा थोड़ा कम ही पढ़ी,
एक ऑफलाइन बुक लीजिए और उसको प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन देखिए। प्रीवियस ईयर के जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप देख सकते हैं और समझने की कोशिश करिए सीटेट किस तरीके से क्वेश्चन बना रहा है, उसी हिसाब से आप प्रैक्टिस सेट शुरू कर दीजिए। और कहीं ना कहीं से थोड़ा बड़ा जो सिलेबस है ऑनलाइन किसी भी एक टीचर को पकड़ के वहाँ से कवर करिए, लेकिन प्रीवियस ईयर का पूरा क्वेश्चन देखने के बाद उसी तरीके से स्ट्रेटजी बनाइए। और अगर आप पेपर 2 के लिए तो मात्र NCERT 6, 7, 8 के NCERT कवर करिए। वहाँ से आपको 60 नंबर का खेल है वहाँ पे अगर 60 में से आप अगर 40 प्लस कर पा रहे हैं तो आप लोग का फिर रिजल्ट रुकने वाला नहीं। तो आप लोग जितना ज़्यादा और जितने अच्छे तरीके से NCERT कवर कर ले रहे हैं 6, 7, 8 की अपने सब्जेक्ट की, उतना ज़्यादा आप लोग को बेनिफिट रहने वाला है। बाकी बात रही हिंदी और CDP की, तो हिंदी में 15 क्वेश्चन आपको 2 पैराग्राफ से मिल जाएगा और 15 नंबर जो होगा वो पेडागोजी से आएगा। तो ये चीज़ें आप प्रीवियस ईयर देखेंगे तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा, उसी हिसाब से आप प्रैक्टिस सेट करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। अभी भी मैं बोल रहा हूँ कि सीटेट काफ़ी मुश्किल नहीं है, हालांकि अब थोड़ा थोड़ा लेवल बढ़ रहा है, लेकिन अभी भी सीटेट मुश्किल नहीं है और इस बार आप लोग निकाल लीजिए। हालांकि अब सुनने में आ रहा है कि अब CBSE से NTA के हाथ में सौंपने वाली है, तो आप लोग जितना जल्दी निकाल सकते हैं अच्छी बात है, क्योंकि बार बार 1000 रुपये देना कहीं से ठीक नहीं। और हम लोग आप लोग के लिए स्पेशल ये कर रहे हैं कि हम डेली 10 मिनट डोज में आपको CDP प्लस हिंदी की पेडागोजी आपके लिए लेके आ रहे हैं। और लास्ट टाइम में हम आपको सोशल साइंस के भी क्लासेस देखने को लगा देंगे और सोशल साइंस के भी, लेकिन अभी के लिए 10 मिनट शो में हिंदी प्लस CDP की क्लास आपको देखने को मिल सकती है, देखने को मिलेगी। और ये क्लासेस हम जल्दी शुरू कर देंगे डेली। आप लोग अगर चैनल से नहीं जुड़े तो चैनल से जुड़ जाइए। और अगर आप लोग B.Ed कैंडिडेट हैं तो आप फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर वाले हैं, अगर BTC कैंडिडेट हैं अगर फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर वाले, तो भी आप सीटेट का फॉर्म भर सकते हैं। ये भी क्यूरी रहती है कब भर सकते हैं कब नहीं भर सकते, तो आप किसी भी सेमेस्टर में भर सकते हैं। सीटेट में एडमिशन, सीटेट ऐसा हो चुका है कि अगर आप एडमिशन ले रहे हैं किसी भी टीचिंग कोर्स में तो आप लोग तुरंत इसके लिए एलिजिबल हो जा रहे हैं। बाकी कोई भी क्यूरी तो आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।